हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरिट्यूड में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं सेट प्रैक्टिस क्लास 12th का। जैसा कि बहुत सारा आपका रिएक्शन बताया जा चुका है, तो इस लेक्चर में आपके लेकर आया हूं कि मीथेन से हम क्या क्या बना सकते हैं। मीथेन से अभिक्रिया अगर करवाते हैं क्लोरीन से किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रे की स्थिति में, यानी कि सनलाइट में करवाते हैं तो क्या बनता है, देखना है ध्यान से। CH4 क्या है? CH4 मेथेन है। मेथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं। क्लोरीन से करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रे यानी कि HV की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है। कहता है मेथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंट ऑफ HV सनलाइट। देखो क्या होगा, मेथेन देखो क्या होता है इसमें कि क्लोरीन द्वारा H का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा समझें, H है, Cl को दो भागों में तोड़ दिया जाए। इसका मैकेनिज्म भी होता है, आपको मैकेनिज्म का चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें आपका इसका डिटेल पूरा बताया गया है, बढ़िया से जैसे नहीं लेना है। देखो सब कुछ परफेक्ट क्लियर। देखो जितना भी आपको H दिख रहा है, ए वाले और ए वाले, जितना भी H दिख रहा है सब हट जाएगा। उसके यहाँ पे कौन आ जाएंगे, क्लोरीन आएंगे। लेकिन एक स्टेप में नहीं, इसको 4 स्टेप में बनाया जाता है। देखो ध्यान से। अब देखो, एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें कितनी क्लोरीन की आवश्यकता है, 2। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के Cl के पास जाएगा और Cl के साथ मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा तो हो जाता है HCl। यानी क्या बना दिया, HCl बना दिया। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो हुआ यूं कि यहाँ से तो H चला गया, लेकिन कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दोनों आपस में मिलकर के क्लोरीन बना देते हैं। यानी कि देखा जाए तो CH3Cl बचा, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट इसी तरीका से देखेंगे, यानी कि धीरे धीरे करके सारा हाइड्रोजन हटता जाएगा, उसके जगह पे क्लोरीन आता जाएगा। कहता है मेथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट इन प्रोडक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अब देखो इसमें भी इसी तरीका से क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड CH3Cl को फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। अल्ट्रावायलेट रे रहेगा, सनलाइट रहेगा, यानी कि सनलाइट लिख दो, सनलाइट। मेथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, फिर से वही हालत, Cl पहले से है रहेगा, H पहले से रहेगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि इस बार Cl यही हाइड्रोजन को लेके कोई भी लेके चला जाएगा। इस बार इसको हटाते हैं तो कितने बच जाएंगे, CH2Cl2 प्लस HCl, ये बनेगा। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथिल, या तो मेथिल क्लोराइड लिखेंगे, डाइक्लोराइड मेथेन। मेथेन से बन रहा है तो मेथिल लिखें, डाइक्लोराइड मेथेन। 1 मिनट, डाइक्लोराइड मेथेन से बन रहा है तो मेथेन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे Cl H बच गया, ऐसा डाइक्लोरो मेथेन में। तो कहता है मेथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म डाइक्लोरोमेथिल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इस तरीके से बनाओगे। रिमेनिंग रिएक्शंस CH2Cl2 reacts with chlorine in presence of sunlight। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इस बार देखेंगे। CCl reacts with chlorine, 2 chlorine Cl। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला दो, इसके साथ HCl बना दिया, फिर से HCl प्लस इसके जगह पे कौन आएगा Cl, यानी कि CHCl3। इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोएथेन या तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म एक टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। यहाँ तो देखो कैसे बना कि मेथिल डाइक्लोरोमेथिल को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का यूज होता है बेहोशी करने में। जब डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है या कोई बेहोश करता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। क्लोरोफॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। ये ज़्यादातर डॉक्टर यूज करता है। कभी कभी मर्डर ऑर्डर करने जाता है, बेहोश कर करके उसको घर को लूट लेता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज करता है। क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है? डाइक्लोरोमेथेन reacts with chlorine in presence of sunlight ultraviolet ray to form chloroform and HCl gas produced। क्लोरोफॉर्म, फिर से क्लोरोफॉर्म आएगा CHCl3 प्लस Cl2 ये सनलाइट। अब देखो यहाँ से तीनों तरफ क्या है, 3 टाइम्स क्लोरीन H प्लस Cl, एक Cl, एक H के साथ फिर से Cl प्लस Cl। अब देखोगे तो हर जगह पे Cl है, CCl4। अब ये क्या बना के दिया, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरो। भाई एथेन नहीं मेथेन लिखोगे, टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये क्या बना दिया? टेट्राक्लोरोमेथेन। जहां जहां पे H था वहां पे क्या बैठा दिया? Cl यानी कि क्लोरीन। इसी को हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, CCl4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कहेगा कि मीथेन का रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में अगर क्लोरीन से करवाते हैं तो हमारा 3 तरीका का एग्जाम्पल बनता है और क्लोरोफॉर्म बनता है। चलो हो गया, इसको नोट डाउन कर लोगे। एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाओगे। इसमें देखोगे कि क्लोरीन जुट रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है। एक बात ध्यान देना है, एक क्वेश्चन है आपका कि मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यानी कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि परिवर्तन है, ये आपको एग्जाम में 5 नंबर 2 नंबर में पूछेगा। तो देखो इसको क्या करना है। सबसे पहले जिससे निकालना है उसका फार्मूला याद हो, CH4, और जिसको निकालना है उसका फार्मूला याद हो CaCl3, यानी कि CH4 से CaCl3 बनाना है। ये बात ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे तो ये बनेगा। चलो देखो CH4 को रिएक्शन करेंगे, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो आप ये जो एरो का साइन दिख रहा है, एरो के साइन पे ही सारा आपको जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ये सारा इसी पे देना है। इसमें देखो प्लस Cl2Hv निकलता क्या है? HCl, निकलता क्या है? HCl। और यहाँ से ऐसा दे दिए हो तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl। सबसे पहले क्या बनेगा? CH3Cl। कैसे से देखो,
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे। अब ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए 2 Cl2 की आवश्यकता पड़ती है, तो +2 लिखेंगे। तो ये वो निकल गया यहाँ से, तो कितना बचा CH3 उसके जगह पे एक Cl आ गया, तो एक के तो यहाँ से HCl क्या हुआ, निकल गया। अगर देखो ध्यान से, अगर +Cl2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसके साथ जुट रहा है, नहीं भी प्लस रहेगा इसका मतलब मान लेना है कि Cl2 यहीं पे जुटेगा, ठीक है। और माइनस दिया गया है, अगर HCl एरो के बाद देते हो तो ऐसा दोगे, अगर एरो पर ही देते हो तो माइनस में दोगे। इसका अर्थ होता है कि HCl बाहर निकल रहा है। यहाँ तक तो क्लियर। +Cl2 दो, यहाँ पे -HCl निकलेगा। अब क्या बचेगा, CH2Cl2, देख रहे हो, CH2Cl2 बचेगा। यानी कि फिर से क्या कि यहाँ से एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन को निकाल गया तो CH2 बचा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुटेगा। फिर से +Cl2 लो, +Cl2 और साथ में -HCl करेंगे, HCl को निकाल देंगे, HCl को निकालेंगे। ओके, अब देखो, अब जब ऐसा करोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक Cl जुट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन है वो निकलेगा तो एक क्लोरीन जुटेगा, यानी कि CHCl3, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सारा है। अगर कह दे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाना है तो ये भी लिख सकते हो, टेट्रा क्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिख सकते हो। टेट्रा क्लोरोमेथेन बना सकते हो, तो आपको एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो टेट्रा क्लोरोमेथेन भी बन जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप लिखो डाउन। चलो एक रिएक्शन और लिख लेते हैं। देखो, एक रिएक्शन और है, कहता है अल्कोहल को निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक ZnCl2 की उपस्थिति में HCl गैस से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। देखो, अल्कोहल को निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl गैस से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। अल्कोहल है तो अल्कोहल का फॉर्मूला लो, ROH+, किसके साथ करवाना है, HCl गैस के साथ करवाना है, तो क्या बनेगा, और निर्जल ZnCl2, यानी कहने का मतलब कि इसमें जल की मात्रा न हो, निर्जल हो, अनहाइड्रस हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये भाई साहब अम्ल है तो H+ देगा। अगर HCl में से अगर रिएक्शन करा रहे हो तो HCl जो होता है अम्ल होता है, H+ आयन देता है, तो ये बना देगा +H2O, और साथ में R किसके साथ आएगा, Cl के साथ, RCl, इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसके जगह पे आप C2H5OH रख दो +HCl, और फिर से निर्जल ZnCl2 बनेगा। अब देखो, यहाँ से A ले लो, यहाँ से A ले लो, ये बनेगा +H2O,
और यहाँ से आपका C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीक़ा से आप एक एग्जाम्पल बना के लाओगे होमवर्क में। HCl यहाँ भी आपका रहेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको भाई नोट डाउन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलेंगे, नहीं है तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया बताएंगे और बताने वाले थे आपको इसका मेथिन के साथ, और सारा दोनों कंप्लीट हो गया। तो जो जो बता रहे हैं उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।